इस धरती तल पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया। झगड़ा किसने लगाया? धर्म धुरंधर लोगों ने, धर्माधिकारी लोगों ने, धर्म के ठेकेदार लोगों ने, धर्म के प्रवर्तक लोगों ने इतना बड़ा झगड़ा लगाया है। कांग्रेस बीजेपी की राजनीति आप समझ सकते हैं, लेकिन ये जो राजनीति लगाया है ये समझना जल्दी मुश्किल बात है। झगड़ा एक बरो हो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। जो इस झगड़ा का निर्वार करे, जो इस झगड़ा का निराकरण करे, जो इस झगड़ा का समाधान करे, जो इस झगड़ा का निर्णय करे, वही तो परम ब्रह्म परमेश्वर है, वही तो फादर ऑफ नेशन है, वही तो सदगुरु। झगड़ा कैसा है? सब लोगों ने मिलकर ये निर्णय कर दिया कि भगवान परमात्मा ईश्वर खुदा मनुष्य मात्र से अलग, जीव मात्र से अलग वो आकाश में परोक्ष रूप से बैठा है और उसी के कृपा से दिन रात हो रहा है, उसी के कृपा से ऋतु परिवर्तन हो रहा है, उसी के कृपा से आंधी तूफान है, उसी के कृपा से जाड़ा गर्मी बरसात है, उसी के कृपा से बेटा बेटी है, उसी के कृपा से माल मवेशी है, उसी के कृपा से खेती बाड़ी है, उसी के कृपा से नौकरी चाकरी है, उसी के कृपा से ब्याह शादी है। माने जितने भी कार्य धरती तल पर हो रहे हैं वो सारा परोक्ष ईश्वर के कृपा से। और वो ईश्वर है कैसा मालूम है? वह ईश्वर कैसा है? सर्वत्र एक तिल खाली नहीं, एक पत्ता भी हिलता है तो ईश्वर के कृपा से। एक पत्ता तो पूछिए वो कहने वाले से कि चोरी किसके कृपा से हो रही है, डकैती किसके कृपा से है, बलात्कार किसके कृपा से है, दारू के भट्टी किसके कृपा से चल रही है, और गाय भैंस बकरे किसके कृपा से काटे जाते हैं, और दलाली किसके कृपा से है, और घूसखोरी किसके कृपा से। ऐसा भगवान चाहिए क्या जो सारा कुकर्म उसके कृपा से हो? कहा एक पत्ता भी हिलता है तो उसी के कृपा। अब मुसलमान भी कहा खुदा जर्रे जर्रे में है। हम तो मैं पूछा कि गाय भैंसी मुर्गी में नहीं है क्या? कि चुप, जब खुदा जर्रे जर्रे में है तो वो हर जगह होगा ना जी। बंधुओं, कहा भगवान सर्वत्र है और भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वगुण संपन्न है, भगवान सर्वेश्वर है, भगवान सर्वव्यापक है, भगवान सर्वांतर्जामी है और भगवान सार्वभौम सत्ता संपन्न है। ऐसे परोक्ष में एक ईश्वर की सत्ता है, भगवान की सत्ता है, जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही। सदगुरु कबीर इस पर शंका रख दिए, इस विचार पर उन्होंने अपना शंका रख दिया। क्या शंका रखा? ब्रह्म बराकी जहाँ से आया। ब्रह्म माने क्या होता है? श्रेष्ठ, ऊंच, पूज्य, भगवान खुदा गॉड। ऊपर में एक भगवान की सत्ता है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। ये आवाज कहां से आया है? ऊपर में एक भगवान की सत्ता है जिसके कृपा से पूरी सृष्टि चल रही है। ये आवाज कहां से आया? धरती से, आसमान से
नदी से कि तालाब से? कहां से आया? आत्मा की आवाज। आवाज कहां की है? आत्मा की आवाज। तो कर्ता बड़ा कि कर्म बड़ा? कौन बड़ा? कर्ता बड़ा? नाल बड़ा कि बजाने वाला बड़ा? हारमोनियम बड़ा कि बजाने वाला बड़ा? ये माइक बड़ा कि माइक पर बोलने वाला बड़ा? साउंड ओम द साउंड ऑफ द ब्रह्म व्हेन वी गो टू द शोर ऑफ द सी हियर द रोलिंग ऑफ ओशन सच इज द ओम साउंड ब्रह्म। जब हम दूर से जाते हैं समुद्र के किनारे तो समुद्र के कलकल छल छल की आवाज सुनाई पड़ती है। वो समुद्र सत्य है कि आवाज सत्य है? कौन सत्य है? समुद्र सत्य होगा। समुद्र न हो तो आवाज कहां से आएगा? मैं अभी माइक पर बोल रहा हूं तो सारे लोग सुन रहे हैं। मैं बोलना बंद कर दूं तो माइक कहीं से पहुंचा लाएगा आवाज। बड़ा कौन है? बोलने वाला। बड़ा कौन है? कर्ता। कबीर साहब कहते हैं नौका डूबे सील उपलाय मछरी धई का बगुलबे के खाए तवा ऊपर चूल्हा चढ़ाए पका बनहार के रोटिए खाए। कोई मानेगा इस बात को? सदगुरु कबीर अपने कहे लोग बा कोई न पतियाए। पतियाएगा कोई? वही बात है, वही बात है। सांच बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। बंधुओं, जब सदगुरु कबीर ये बात बोल दिए कि ब्रह्म बड़ा की जहां से आया तो दुनिया के लोगों ने सदगुरु कबीर को घेर लिया और कहा कि कबीर आपकी बात नहीं मानी जाएगी। साहब कबीर ने कहा क्यों? तो वेद में लिखा है कि परोक्ष में एक ईश्वर की सत्ता है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। तो साहब कबीर दूसरा शंका रखते हैं, वेद बरा की जिनऊ उपजाया। बोलिए, वेद बड़ा है कि वेद का राइटर है? राइटर कौन है? यही ना, यही ना राइटर है। तो वेद बड़ा है कि वेद लिखने वाला? आज साहब कबीर ने कहा नर पशु वेद पशु, ये सारा दुनिया ग्रंथ का गुलाम। ये सब पशु है, वेद इसका मालिक है, ये सब गुलाम। कोई बात बोलिए तो कहेगा वेद में लिखा हुआ है। कोई बात बोले, हमारे गुरु जी कहा करते थे आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब कि लिखने वाला स्वतंत्र था, उसकी बुद्धि जहां तक छलांग लगाई उसने लिखा। पढ़ने वाले को भी स्वतंत्र बनना चाहिए, पढ़ने वाले को भी स्वतंत्र बनना चाहिए, छांट के पढ़ना चाहिए, सही बात पढ़ लेना चाहिए, गलत बात छोड़ देना चाहिए। वेद का ज्ञान तो उतना मेरे पास नहीं है, लेकिन रामायण का ज्ञान तो है कुछ न कुछ। अगर लिखी हुई बात सत्य हो जाए तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, मास दिवस का दिवस भा मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि थाके निशा कवन विधि हो। जब रामचंद्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई का जन्म हुआ, पूरे अयोध्या में जन्मोत्सव हुआ। और जब जन्मोत्सव शुरू हुआ तो ये सूर्य 1 महीना तक आसमान में खड़ा रहकर राम जी का जन्मोत्सव देखते रह गया और भूल गया, सूर्य डूबने नहीं गया। परिणाम हुआ कि मास दिवस का दिवस भा राम के जन्मोत्सव में 1 महीना का यज्ञ होती। ये सूर्य किसी का जन्मोत्सव देखता है? रथ समेत रवि था केऊ,
सूरज अपने मंडली के साथ, बुध शुक्र शनि रवि ग्रह के साथ 1 महीना तक राम का जन्मोत्सव देखते रहा। डूबने गया नहीं। निशा कवन विधि होई, रात्रि किसका नाम है, 1 महीना तक कोई नहीं। क्या यह बात सत्य है? पढ़ लिया जाए, पढ़ा जाए तो लिखा है कि अगस्त मुनि एक चिड़ुआ में समुद्र उठा के पी गए। इसको माना जाए तो साहब कबीर कहे, सेत बांध के पार गए सीता के भरतार, ताही अगस्त मुनि अच गयो इनमें को करता। रे दुनिया के लोग, तुम्हारे रामचरितमानस में लिखा है कि सीता के दुल्हा, सीता के पति राम सेत बांध रामेश्वर बांध के लंका गए, और तुम्हारे रामायण में लिखा है कि अगस्त मुनि एक चिड़ुआ में समुद्र को उठा के पी गए। तो कंपैरिजन करके बताओ कि पुल बनाने वाला बड़का कि एक चिड़ुआ में पी जाने वाला बड़ा, कौन बड़ा होगा? एक चिड़ुआ में समुद्र को पीने वाला बड़ा कि पुल बनाने वाला बड़ा? पीने वाले का पूजा कौन कर रहा है? सब पुल बनाने वाले के पीछे है। कबीर साहब ने कहा, गिरवर धारे कृष्ण जी धौला गिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि संहारे, तो इनमें को भगवंत। के बड़का, गोवर्धन उठाने वाला कि धौला गिरी वाला कि पूरा सृष्टि उठाने वाला? तीनों में बड़का के? बोलिए, ये तीनों में बड़ा कौन? तो उसकी पूजा कौन कर रहा है? देख लेगा तो सोटा से होकर थूथना थूड़ देगा। कबीर साहब कहते हैं, काट्यो बंधन विपत्ति में कठिन कियो संग्राम, मैं तो ही पूछो पंडिता गरुड़ बरा की राम। जब राम नाग फांस में बंधे तो काटा कौन? राम को मुक्ति कौन दिलाया? गरुड़ ना। तो गरुड़ बड़े कि राम बड़े? कहीं तो न्याय उचित बात बताइए, कहीं न्याय नहीं है। साहब कबीर ने कहा, वेद बड़ा की जिन उपजाया। सारा बात पढ़ते मत चलिए, उस पर अपना विचार रखिए। बात पर विचारणीय बात कौन सा है? राजा सगर, रामायण में लिखा है कि राजा सगर की पत्नी सुमति से 60,000 बच्चा एक दिन में पैदा हुआ। ऐसी कोई महिला है? केवल पढ़ते चलिए, जो लिखा है से पढ़ते चलिए। लिखने वाला तो व्यक्ति है, लिख दिया, पढ़ने वाला सब बौरा गया ऊपर के। सबका दिमाग कहां से कहां चला गया है, घसक गया। तब दुनिया के लोगों ने कबीर साहब से कहा, ए कबीर बाबा, वेद को हम लोग अनादि मानते हैं, लिखी हुई बात। फिजिक्स किसने लिखा? केमिस्ट्री कौन लिखा? एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ज्योमेट्री कौन लिखा? हिस्ट्री ज्योग्राफी कौन लिखा? इकोनॉमी सिविक्स कौन लिखा? संस्कृत हिंदी कौन लिखा? वेद पुराण स्मृति उपनिषद कौन लिखा? शास्त्र कौन लिखा? श्रीमद् भागवत, महाभारत, रामायण, बीजक, बाइबिल, कुरान, जब्बुर, इंजिल, तोरेत, गुरु ग्रंथ कौन लिखा? ये सारे कोर्स के किताब और अध्यात्म के किताब को किसने लिखा? कौन लिखा? तो आप ग्रंथ को मानते हैं, इसको सब कुछ लिखने वाला यहां बैठा है, तो मालिक कौन होना चाहिए? किसकी पूजा होनी चाहिए? इस पर आज तक विचार हुआ?
सब कुछ लिखने वाला, और सारी बातें जो लिखी गई ग्रंथ में और कोर्स के किताब में, वो सारी बातें आत्मा की आवाज है। या कबीर साहब कहे बोलता कहाँ बस है, केतिक रूप स्वरूप, कह पाखुरी के बीच में किंचित वस्तु अनूप, बोलता मध में बसे हरा रंग स्वरूप, सात पाखुरी के बीच में किंचित वस्तु अनूप। शब्द कहाँ से उठतु है, कहमा जाए समाय, हाथ पांववा को नहीं तो कैसे पकड़ा जाए। शब्द नाभि कमल से उठतु है, सुन नहीं जाए समाय, हाथ पांववा को नहीं तो सूरत से पकड़ा जाए। सारा दुनिया बौरा गया, ग्रंथ के पीछे सब लोग चले गए। नहीं मानते हैं तो चलिए देखिए, नहीं मानते हैं तो चलिए देखिए। लिखा हुआ बात सत्य नहीं हो सकता है, इसकी गारंटी मत लीजिए। सुकरात ने कहा था बहुमत के आधार पर सत्य को सिद्ध नहीं किया जा सकता। ये बात समझ लीजिए। जहां जनसंख्या बहुत हो, जहां सभा में जनसंख्या बहुत हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वहीं का सौदा बढ़िया है। और जहां अयोध्या में परीक्षा साहब के सत्संग में आदमी कुछ कम है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ का सौदा कचिया हो सकता है। जहां कम लोग होंगे वहां का सौदा अधिक कीमती है, जहां अधिक लोग होंगे वहां का सौदा कमजोर। सोना अधिक कीमती है, गाहक कितना होगा, कम की ज्यादा। हाट में अगर परवल 80 रुपए किलो हो जाए तो गाहक घटेगा कि बढ़ेगा, और 2 रुपए किलो हो जाए तब तो कबीर की बानी है 80 रुपए किलो, वहां आदमी नहीं होगा। ये कहिएगा जो कुंभ वाला आदमी और दुर्गा जी वाला आदमी और सरस्वती जी वाला आदमी पहुंच जाए सत्संग में, ये संभव नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहां बहुत कम लोग आएंगे। बंधु, सारा ग्रंथ और सारे कोर्स के किताब को लिखने वाला यही है, और इसी की आवाज लिखी गई। तो सारा दुनिया के विद्वान कहा कि ओ बाबा, अरे वेद को हम लोग अनादि मानते हैं। कहा तो साहब कबीर कहते हैं, ई मन बड़ा कि जही मन माना। किसी चीज को मानता कौन है, मानने वाला कौन है, यही मन। मन किसी को मानता है, मन किसी को मान लेता है। अब आत्मा निकल जाए काया में से तो मन रहेगा ना। तो आत्मा बड़ा कि मन बड़ा, फिर इनकी बात कट गई, खत्म हो गया। तब सारे लोगों ने कहा सदगुरु कबीर से कि हम सारे बात को जाने दीजिए, राम को हम लोग अनादि पार ब्रह्म परमेश्वर मानते हैं। तब सदगुरु कबीर ने कहा, राम बरा की राम ही जाना। राम बड़े हैं कि राम के जानने वाले पुजारी बड़े हैं, कौन बड़ा होगा, जानने वाला ना होगा। और चीन में राम के जानने वाले नहीं है, इंग्लैंड में, अमेरिका में, रूस में, जापान में राम के जानने वाले नहीं है। वहां राम की मर्यादा कुछ नहीं। राम बड़ा की राम ही जाना। अंत में साहब कबीर कहे, भर में कबीरा फिरे उदास, तीरथ बड़ा की तीर्थ के दास। कबीरा मीन्स कहते हैं भरमी कबीरा फिरे उदास। कबीर मीन्स पीव, कबीर मीन्स मालिक, और कबीरा मीन्स जीव। ये जीव भरम में पड़कर, ईश्वर परमात्मा के भरम में पड़कर भरमी कबीरा फिरे उदास।
चारों तरफ कबीर साहब तो कहे खसम बिनु तेली के बैल भयो रे, खसम बिनु तेली के बैल भयो। पूरे दुनिया के औरत मर्द को सदगुरु कबीर ने तेली के बैल कह दिया। ये सब तेली के बैल। पहले के जमाने में तेली के यहां तेल की पेराई होती थी, जिसमें एक मोहन होता था, कोल्हू, और कोल्हू में एक बैल चलता था। बैल के चलने के क्रम में तेल की पेराई होती थी। बैल केंद्र में चलता था कि परिधि में? परिधि में। केंद्र में सुख है कि परिधि में? सुख कहां है? केंद्र में। तेल गिर रहा था केंद्र में, अब बैल चक्कर काट रहा था परिधि में। धूड़ भर में 500 कोस बैल चला। बैल को सुख मिला कि दुख? क्या मिला? दुख मिला। बंधुओं, परमात्मा कहां बैठा है? केंद्र में। जब तक वो परमात्मा की सत्ता केंद्र में है, इस काया में है, तभी तक आंखें दुनिया को देख रही हैं, तभी तक दोनों कान दुनिया की बातों को सुन रहा है, तभी तक दोनों नाक सुगंध दुर्गंध ले रहा है, तब तक ये मुंह बोल रहा है, खा रहा है, तब तक ये त्वचा स्पर्श कर रहा है। जिस समय परमात्मा की सत्ता काया से निकलेगा, सारी इंद्रियानी फेल हो जाएगी और ये शरीर डेड बॉडी हो जाएगी। परमात्मा कहाँ बैठा है? केंद्र में। ये औरत और मर्द सतुआ, चिवड़ा, पूरी, ठकुआ, खजूर लेके किसका चक्कर काट रही है? परिधि के ना, परिधि के चक्कर काट रही है ना। अच्छा, परिधि में सुख है कि दुख? अब देखिए, परिधि में न भोजन बनाने का ठीक है, न खाने का ठीक है, न स्नान करने का ठीक है, न लैट्रिन जाने का ठीक है, न लघुशंका जाने का ठीक है, न सोने का ठीक है। आ सतुआ, चिवड़ा, पूरी, ठकुआ, खजूर बनवा के आ माथा पर लेके आ नगरे नगरे डगरे डगरे सारा दुनिया भगवान के खोज में घूम रहा है ना। साहब कबीर कहे डगरिया भूल गई कहीं विधि घर को जाओ, डगरिया भूल गई पंथ चलत के ते दिन बीते ढूढ़ अनेकन भाव, पंथ चलत के ते दिन बीते ढूढ़ अनेकन भाव, नाना कर्म करत मनहारे, नाना कर्म करत मनहारे, जो मृग जल को धाव। आज मैट्रिक में पढ़ाई हो रही है, मृग तृष्णा। इस सारा दुनिया को मृग तृष्णा पकड़े, उसको हम मरीचिका भी कहते हैं। साहब कबीर कहते हैं पंथ चलत के ते दिन बीते, गर्भ और श्मशान ये दो जगह आते जाते जीव का जुग बीत रहा है, लेकिन अपने घर नहीं पहुंच पा रहा है। पंथ चलत के ते दिन बीते ढूढ़ अनेकन भाव, अनेक रास्ता, रमानंदी में जाए कि आर्य समाज में जाए कि गात्री परिवार में जाए, सबसे सस्ता तो शिव चर्चा है। मांस खाइए, मछली खाइए, और 3 सूत्र जहां किए कि लंगोटा कस के सतलोक चलिए।
ढूंढ अनेकन भाव, रास्ता खोजते खोजते समय बीत गया। नाना कर्म करत मन हारे, दुनिया का कर्म कुकर्म सुकर्म करते करते ये मन अंत में हार गया, ये रो रहा है। अंत में आंख से आंसू की धार बह रही है। लोग कहते हैं आज वो फलाना नहीं बचेगा, आंख से आंसू का धार मुंह फट रहा है। अंत में रोना है, मां बहनों सुन लेना, भाई बंधु भी सुन लेना, जितना खेल करना है कर लो धर्म के नाम पर, लेकिन अंत में साहब कबीर ने कहा राजा देश बरो परपंची, रैयत रहल उजारी। इस देश का जो राजा है, इस देश का जो मालिक है, वो बहुत परपंची है, बहुत छलिया है, बहुत चंडाल है। आज तक किसी को हंस के यहां से जाने नहीं दिया, सब गए रो के। अंत में ऐसा कर्म करवा लिया है कि अंत में सब रो के गए हैं यहां से, सबको उजाड़ के फेंक दिया। राम जी से रावण को उजड़वा दिया, रावण सब प्राणी रो के चला गया, और राम जी चारों भाई को अंत में सरजू नदी में डुबा के प्राण दिया। कृष्ण से कंस को मरवा दिया, कंस को बाली के बेटा से औंठा में तीर मरवा के प्राण दे दिया, वो भी रोके गए। पांडव से कौरव को मरवा दिया, कौरव पांचों भाई हिमालय में जाके गल के मर गए। ये किसी को हंसने नहीं दिया है, एक सदगुरु कबीर को छोड़ के कोई हंसे नहीं, सबको रोना पड़ा है दुनिया से जाने के समय। सदगुरु कबीर तो इसलिए हंसते गए कि साहेब कबीर जतन ले ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया जीनी तेजी। अंत में रोना है, जो खेल खेलना है सो खेलिए, चाहे जितिया कीजिए, करवा चौथ कीजिए, कर्मा धर्मा कीजिए, तीज कीजिए, छठ कीजिए, दिवाली कीजिए, दुर्गा पूजा, जो खेल करना है खेल लीजिए, बाकी मत छोड़िए। अंत में तो रोना है। वो राजा बिना जगह जगह से जेवर खिंचवा लेगा अंत में, और जितना लाल पियर कपड़ा पहने हैं सब खिंचवा लेगा, और अंत में मिलेगा 2 गज कफन उजड़ का। याद कर लीजिए। अभी औरत सबके देखते हैं गंगा नहाने जाती है, रे गंगा नहाने जाती है तो हिया तक के है सेनुर कैले, हिया तक, हिया से लेके हिया तक खेल हो रहा है, खेल। अगर जितिया सत्य है और जितिया बेटा के लिए हो रहा है, तो मुसलमान, सिख और ईसाई का बेटा तो मर जाना चाहिए। उसकी पत्नी तो जितिया नहीं किया, उसका बेटा तो मर जाना चाहिए। और तीज होता है पति के लिए, तो हिंदू के महिला तीज किया तो सब मुसलमानिन और सिख और ईसाई की पत्नी मुसमात हो जाना चाहिए। अब विश्वकर्मा पूजा से गौरी घोड़ा आबाद रहेगा तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के गौरी 18 सितंबर के उलट जाना चाहिए। गौरी वाला विश्वकर्मा पूजा किया है कि हे विश्वकर्मा जी, तन मन धन से आपकी मैंने पूजा की है, मेरे ऊपर निगाह रखना, मेरी गाड़ी कभी एक्सीडेंट ना खाए, कभी कोई भगठा न लगे, फिर अगले साल आपका मैं पूजा करूंगा। और गैरेज वाला उधर कहता है हे विश्वकर्मा जी, अंतरात्मा से मैंने आपकी पूजा की है, मेरे ऊपर ध्यान रखना, और सबके गौरी उल्टा देना, भगठा देना, जो हमर गैरेज चले के चाहिए। विश्वकर्मा जी के कर बात मानेगा, खेल खेलते हैं, खेल हो रहा है। ये सारी औरतें खेल कर रही है, अंत में रोना है। साहब कबीर कहे राजा देश बरो परपंची, रैयत रहल उजारी, सारे रैयत को राजा अंत में उजाड़ दिया है, सब लोग उजड़ गए हैं अंत में, चाहे वो टाटा बिरला डालमिया क्यों न हो, राजा से रंग तक के
दुश्मन सबको उजाड़ दिया है। उसी का कहना तो आप कर रहे हैं, वही जो जो कह रहा है। ये मन है राजा, यही आपको अंत में उजाड़ेगा। इसी की गुलामी में सारे औरत मर्द लगे हुए हैं, सब इसी की गुलामी कर रहे हैं। साहब कबीर कहे, डगरिया भूल गई कहीं विधि घर को जाओ, अपने घर कैसे जाएंगे बिना सत्संग के, बिना सदगुरु के। पंथ चलत के ते दिन बीते, ढूंढ अनेकन भाव, नाना कर्म करत मनहारे, ज्यों मृग जल को। जब जेठ के महीने में 5 मिनट समय बाकी है, जेठ के महीने में कड़ी धूप होती है, और जेठ के महीने में सारे नदी नाला सूख जाते हैं, कहीं चुटकी भर चिरुआ भर पानी नहीं। जेठ की तपती धूप 12 बजे दिन, प्यास से विचलित होकर वो मिर्गा जब जंगल से निकलता है पानी के खोज में, जेठ की दोपहरी सूरज का किरण जब बालू पर पड़ता है रेगिस्तान पर, तो बालू चकमक चकमक करने लगता है। बालू की चकमकाहट वो मिर्गा को लगता है शायद वहां पानी है, समुद्र दिखाई। वो बालू की चकमकाहट को देखकर मृग तृष्णा में वो मिर्गा दौड़ के जाता है, वहां है पानी, जाता हूं अपने प्राण बचा लूंगा। मिर्गा दौड़ के वहां गया तो क्या है? बालू। मिर्गा वहां छटपटा के खड़ा रुक जाता है, फिर अपने दृष्टि को आगे बढ़ाता है। आगे के चमकते हुए बालू पर जब मिर्गा की दृष्टि जाती है तो मिर्गा सोचता है शायद वहां पानी है, वहां जाऊं अपने प्राण को बचाऊं। मिर्गा दौड़ के वहां गया तो क्या है? बालू है। अंत में छटपटा के मिर्गा अपना प्राण, वही हालत इनकी। दरवाजे पर अगर भोला बाबा के मंदिर है, उसको चल बैनाथ धाम उजादे करगर, बैनाथ धाम वाला जादे करगर है, वहां चले के नहीं। ये तो दरवाजा पर वाला कमजोर। वैष्णो देवी चलिए, कहां कहां चलिए, मिर्गा के जैसे अंत में दौड़ते दौड़ते, जैसे मिर्गा पानी के तलाश में अपना प्राण गमा लिया मृग तृष्णा के चक्कर में, वैसे दौड़ते दौड़ते अंत में रो करके प्राण गमाना है। कुछ पाए नहीं, कुछ मिला नहीं, कुछ मिला, कुछ पाए नहीं, गमा दिए। एक आदमी को हम ट्रेन में बैठल थे, देखते हैं बोलो बम है, एगो बम तो डकैत रखता है बदमाश, तो और कौन बम है रे? अब हर शब्द का दुनिया में अर्थ होता है, तो तुम्हारी बम शब्द का क्या अर्थ है? कुछ नहीं बोला, हम सुन लो, हम जानते हैं बम शब्द तुम्हारा सही नहीं, सही है बाम शब्द होना चाहिए। बोलो बाम, इसलिए कि महादेव जी बाम मार्गी थे। महादेव जी बाम मार्गी थे, और बम शब्द की उत्पत्ति 5 मकार से हुई है। बम शब्द की उत्पत्ति 5 मकार से, मौ से मछली, मौ से मांस, मौ से मदिरा, मौ से मैथुन और मौ से मुद्रा। जो मछली खाता होगा, जो मांस खाता होगा, जो मदिरा पीता होगा, जो मैथुन करता होगा, और जो हमेशा मुद्रा के चक्कर में रहता होगा, ये सारे बाम मार्गी होंगे, और साला भोला के सारे शिष्य। उसमें से कबीर बाबा के एक भी शिष्य नहीं हो सकते, सब भोला बाबा के शिष्य। बंधुओं, सोचिए समझिए, बात को सोचिए समझिए। आए हैं तो कुछ लेके जाइए। अब समय हमारा पूरा हो गया। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।